अच्छा जी, क्लास हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है दोबारा से। अच्छा जी, डिफिकल्टी इन टाइम्स ऑफ नीड। आगे हमारे पास एंट्री रिक्वायरमेंट्स, टैरिफ्स। एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बहुत बड़ी एक लिस्ट होती है। जब भी इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ हमने जाना होता है तो बहुत सी एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है। इसके बाद हमारे पास है जी अगला पॉइंट, टैरिफ्स, कोटास, ट्रेड बैरियर्स। अब टैरिफ्स क्या होते हैं? ये एक तरह का टैक्स होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप एक दफ़ा गूगल कीजिएगा, आपको मजीद इनकी जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। आगे हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। इसमें है जी डोमेस्टिक ऑपरेशन, एक्सपोर्ट ऑपरेशंस, सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस एंड ट्रांजिशनल ऑपरेशंस। इसको हम क्विकली रिव्यू करेंगे इनका। डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक ऑपरेशंस क्या होते हैं जी? डोमेस्टिक कंपनी लिमिट्स इट्स ऑपरेशंस, विजन, मिशन टू द नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज। Domestic companies focuses on domestic suppliers, domestic financial companies, domestic market company opportunities। अच्छा जी, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो कि कंपनी वो आपके कंट्री के अंदर ही काम कर रही होगी वो डोमेस्टिक कंपनी होगी। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी डज नॉट सेलेक्ट द स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपेंशन पेनिट्रेशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स। अगर कोई भी कंपनी डोमेस्टिक या डोमेस्टिकली काम कर रही है तो वो दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर नहीं होती, वो एक्सपैंडेड नहीं होती, वो सिर्फ डोमेस्टिकली काम कर रही होती है। डोमेस्टिक कंपनी सेलेक्ट द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी ऑफ एंटरिंग इनटू न्यू डोमेस्टिक मार्केट्स, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रोडक्ट्स। यानी लेकिन ये विद इन अ कंट्री कर रही होगी, विद इन अ कंट्री डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही होगी, ये इंटरनेशनल नहीं यहाँ पर हो रही। ठीक है, a domestic company is a company that conducts its affairs in home country। हमने ये बात कर ली। A domestic company can do business in other states or different parts of the country where it has filed its article of incorporation। हमने आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब आपने अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। A tax structure is also different for domestic company compared to foreign company। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए, एक फॉरेन कंपनी के लिए। अगर ये डोमेस्टिक कंपनी में ऑल्सो हैव टू पे ड्यूटीज और फीसेस। अच्छा, क्लास कितना टाइम रह गया हमारा? आप मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं? 5 मिनट है। चले चले, सही हो गया। डोमेस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैम 5 मिनट है। हाउस। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी जो होती है वो डोमेस्टिकली काम कर रही होती है, इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। द फर्म एक्सपैंड इट्स मार्केट बाय इंगेजिंग इनटू एक्सपोर्ट ऑपरेशंस एंड ऑफरिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज आल्सो, बट रिटेन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज विद इन डोमेस्टिक बॉर्डर्स। अच्छा, अब एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि प्रोडक्ट तो आपका डोमेस्टिकली बन रहा है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में आप उसको एक्सपोर्ट करके जो है सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी फर्म्स एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, जूट, स्पाइसेस, नट्स, राइस एंड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर जो है ये चीज आएगी। नेक्स्ट है जी हमारा पॉइंट। अच्छा जी, इसके बाद ये है सब्सिडरीज और ज्वाइंट वेंचर्स। अब द फर्म फिजिकली मूव some of its operations out of the home country. There is a mutual cost, profit sharing and management in such method. For example, Sony Ericsson। ठीक है, कोई भी कंट्री के कुछ ऑपरेशंस जो है वो मर्ज हो जाएंगे, कोई सब्सिडरी बन जाती है या कोई ज्वाइंट वेंचर बन जाता है, दो कंट्रीज उठ के मिल के काम करने लग जाते हैं, तो वो ज्वाइंट वेंचर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसमें जैसे इन्होंने एक जापानीज कंपनी है सोनी, और रिक्सन IS किसी और कंट्री की है, तो ये दोनों कंट्रीज जब मिलके काम करते हैं तो ये एक ज्वाइंट वेंचर की सूरत इख्तियार कर लेता है। वैसे तो डोमेस्टिकली भी ज्वाइंट वेंचर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात जब करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज की हम यहाँ पर बात करते हैं कि दो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो मिलके जब काम करने की तरफ आते हैं तो वो भी एक ज्वाइंट वेंचर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, international company, and international company is an organization
that has business operations in several markets across the globe. The company may have its headquarters in one central location, but it has subsidiary offices in each of the countries in it operates in. ठीक है? International companies remain ethnocentric और domestic country oriented. अभी यहाँ पर ये होता है कि ये इसके कंट्री ऑपरेशंस जो होते हैं वो डोमेस्टिकली भी होते हैं और ये इंटरनेशनली भी होते हैं, ठीक है। सब्सिडरीज इसकी बाकी कंपनीज में, बाकी कंट्रीज में भी होंगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। इसके ऑपरेशन सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं है, इसके ऑपरेशन जो है वो सेवरल मार्केट्स में जा रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनी फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस बट एक्सटेंड्स द विंग्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आगे जी मल्टीनेशनल कंपनी। अच्छा, अभी ये थोड़ी सी इंटरलिंक्ड है, इंटरनेशनल कंपनी भी और मल्टीनेशनल कंपनी भी। मल्टीनेशनल कंपनी इज वन विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन वन ऑफ कंट्री, होम कंट्री, बट हुज ऑपरेशंस एक्सटेंड बियॉन्ड द होम कंट्री and which carries on businesses in other countries, यानी कि होस्ट कंट्री in addition to home country। अब यहाँ पे दो कंट्रीज है, होस्ट कंट्री, होम कंट्री। होम कंट्री आपका डोमेस्टिक कंट्री होगा और होस्ट कंट्री होगा जो आपका इंटरनेशनल कंट्री होगा जहां पर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। दीज कंपनीज शिफ्ट फ्रॉम एथनोसेंट्रिक टू पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकी एथनिसिटी एक जगह पर लिमिटेड नहीं रहती, ये कंपनी जो होती हैं ये शिफ्ट कर जाती हैं दूसरी कंट्रीज के